आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है रस से रिलेटेड है और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनता है, हर साल बनता है। तो रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं और रस के अस्थायी भाव आप कैसे याद करें, अर्थात किस रस का कौन सा अस्थायी भाव है, आपको मैं एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। और यह ट्रिक ऐसी होगी जिसे शायद ही कभी आपने देखा हो। तो चलिए सबसे पहले आप जान लें कि रस किसे कहते हैं। तो रस किसे कहते हैं, काव्य को पढ़कर या सुनकर, काव्य को पढ़कर या सुनकर, काव्य को पढ़कर या सुनकर, अथवा नाटक को देखकर, अथवा नाटक को देखकर, काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक को देखकर जो आनंद आता है, जो आनंद आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक को देखकर जो आनंद आता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको एक शानदार धांसू ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको रस के प्रकार एवं रस के अस्थायी भाव यानी किस रस का कौन सा अस्थायी भाव है बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले रस कौन कौन से हैं, यहां पर मैं आपको लिखकर बता दूं कि रस कौन कौन से हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं श्रृंगार रस, पहला रस कौन सा है, श्रृंगार रस। फिर दूसरा रस कौन सा है, हास्य रस, दूसरा रस कौन सा है, हास्य रस। तीसरा कौन सा है, करुण रस, कौन सा रस, करुण रस। चौथा रस कौन सा है, रौद्र रस, कौन सा है चौथा रस, रौद्र रस। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रौद्र रस और पांचवा रस कौन सा है, वीर रस, वीर रस। छठा रस कौन सा है, भयानक रस, भयानक रस। सातवां रस कौन सा है, बीभत्स रस, बीभत्स रस, सातवां रस है बीभत्स रस। और आठवां रस कौन सा है, अद्भुत रस, अद्भुत रस। और 9 नंबर का रस कौन सा है, शांत रस, कौन सा रस, शांत रस। और एक और रस है वात्सल्य रस, कौन सा, 10वां जो रस है वात्सल्य रस। जब कोई माँ अपने बेटे के प्रति प्यार और दुलार करती है अथवा जब कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह अथवा लगाव प्रकट करता है तो वहां पर कौन सा रस हो जाता है, वात्सल्य रस हो जाता है, कौन सा, वात्सल्य रस हो जाता है। अब मैंने आपको बता दिया कि रस कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला प्रकार है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रौद्र रस, पांचवा है वीर रस, छठा है भयानक रस, सातवां है बीभत्स रस और आठवां है अद्भुत रस, 9 नंबर का है शांत रस। तो मुख्य रूप से 9 नंबर के रस हैं और 10वां जो रस है यह वात्सल्य रस है। अब इन रसों के अस्थायी भाव कौन कौन से हैं, तो इधर मैंने आपको बता दिया कि ये रस हैं। कितने रस हैं, 9 रस मुख्य रूप से हैं और एक अन्य रस भी है जिसे क्या कहा जाता है, वात्सल्य रस भी
कहा जाता है। तो आप इन 9 रसों के स्थायी भाव कैसे लिखेंगे अथवा इनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मैं आपको हेडिंग डालकर बता रहा हूँ इनके 9 स्थायी भाव, यानी इन रसों के स्थायी भाव कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध हो जाएगा। और वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, उत्साह। और भयानक रस का स्थायी भाव भय है, कौन सा है, भय है। और साथ ही विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा, जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय, क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा सम यानी निर्वेद, सम यानी निर्वेद। अब इन रसों को याद करने की और इनके स्थायी भाव याद करने की शानदार ट्रिक क्या है, तो यहां पर मैं पहले लिखकर बताऊंगा रस याद करने की ट्रिक। आप रस कैसे याद करेंगे, तो रस याद करने की बिल्कुल शानदार ट्रिक है, शायद ही आपसे किसी ने बताया हो। और यदि मैंने आपको सबसे पहले बताया है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी पता चल सके कि रस कितने प्रकार के हैं और उनके स्थायी भाव कितने प्रकार के हैं तथा इन्हें हम कैसे याद करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रस याद करने की ट्रिक क्या है, स्रहा करोबी भवी आशा। और अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक, याद करने की शानदार ट्रिक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक है रहा, सोक्रो, उभाजू, बिस। रहा, सोक्रो, उभज, बिस स्थायी भाव याद करने की शानदार ट्रिक है। और रस याद करने की शानदार ट्रिक क्या है, स्रहा करोबी भवी यसा। अब मैं इसका विश्लेषण कर दूं, अर्थात मैं आपको बता दूं कि कैसे इसका आप खंडन करेंगे, अर्थात बात यह है कि कैसे आप इस ट्रिक के द्वारा रस और इस ट्रिक के द्वारा स्थायी भाव याद करेंगे। तो श्रहा करोबी भवी यसा, इस तरह से कुछ इस तरह से आपको लिखना है। यहां पर देख सकते हैं स्रा और हा, और क्या हो जाएगा, का रो वी भा वी आ शा। यहां आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, स्रा हा करोबी भवी आशा। तो श्रा से क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा, श्रा से श्रृंगार रस हो जाएगा। हा से क्या हो जाएगा, हास रस हो जाएगा। का से करुण रस हो जाएगा। रौ से रौद्र रस हो जाएगा। बी से वीर रस हो जाएगा। और भा से भयानक रस हो जाएगा। बी से विभत्स रस हो जाएगा। और आ से क्या हो जाएगा, अद्भुत रस। और सा से क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, स्रहा करोबी भवी असा, स्रहा करोबी भवी असा, ये ट्रिक है। और इस ट्रिक के द्वारा आप 9 रसों को याद कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, और मात्र 2 मिनट में। जी हाँ, मात्र 2 मिनट में आप याद कर सकते हैं। और इसी तरह से अस्थाई भाव की भी ट्रिक है, इस तरह से आप लिख लेंगे, रा हा सो क्रो, रहा सो क्रो, उभाजू उभाजू विष, उभाजू और क्या हो जाएगा, विष। तो यहां पर
रस क्या हो जाएगा, रति। रति अर्थात क्या होता है, रति माने प्रेम। हा से हो जाएगा हास, सो से हो जाएगा शोक, क्रोध से क्या हो जाएगा क्रोध, ऊ से क्या हो जाएगा उत्साह, भा से क्या हो जाएगा भय, और जू से जुगुप्सा, और वी से विस्मय, और सा से सम यानी निर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। कुछ इस तरह की ट्रिक से आप स्थायी भाव भी याद कर सकते हैं। रहा, सोक्रो, उभाजु, विष। रहा, सोक्रो, उभज, विष। तो बिल्कुल शानदार ट्रिक है और ट्रिक याद जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वां रस जो वात्सल्य रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्नेह होता है। आप याद कर लीजिएगा। और स्नेह माने यानी वात्सल्य का जो भाव होता है वही और स्नेह माने क्या होता है, और स्नेह का अर्थ है वात्सल्य रस। और इसको आप सुरक्षित रख लें। तो आप मात्र 2 लाइनें आपको याद करनी हैं, और जब आप ये दोनों लाइनें याद कर लेंगे तो आपको रस और अस्थाई भाव याद हो जाएंगे, और ऐसे याद होंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ये मेरा 100% वादा है, अर्थात आपसे 100% वादा करता हूं मैं, गारंटी लेता हूं मैं। बस आप इन दोनों ट्रिकों को इसी तरह से लिख लीजिएगा जैसे मैंने आपको लिखकर बताने का प्रयास किया है। स्रहा करोबी भवीयसा, स्रहा करोबी भवीयसा रस याद करने की ट्रिक है। और रहा, सोक्रो, उभज, विष। रहा, सोक्रो, उभज, विष यह अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक है। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी पता चल सके कि रस और उसके स्थायी भाव याद करने की बिल्कुल शानदार ट्रिक है। यदि आपको ये याद हो जाते हैं और साथ ही आप यदि इस ट्रिक को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का क्रोध है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, सम यानी निर्वेद। और कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं स्रहा करोबी भवीयसा, रहा, सोक्रो, उभज, विष। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए। और यदि आपको यह ट्रिक पसंद आई हो तो आप कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।